नमस्कार जैन साथियों, कैसे आप सभी। मैं राहुल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आरसीईटी की इस महामैराथन क्लास के अंदर। एंड दोस्तों, आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर गेम चेंजिंग वाली क्लास होने वाली है। जो दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास से आप ये मान लेना कि आपके यहाँ पर 35 में से आराम से 20 प्लस जो क्वेश्चन है वो आपको अपने पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि आज की क्लास आप सबके लिए यहाँ पर काफ़ी अपने पेपर के अंदर पास होने के लिए। तो दोस्तों, आप इस क्लास को शुरू से एंड तक जरूर देखना। एंड दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चन हुए वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड दोस्तों, मैं अब आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा। क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जिसका उपयोग कर आप राजस्थान संपर्क नामक पोर्टल पर यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। बात कर लेते हैं ऑप्शन की। सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है वो आपको मिल रहा है टोल फ्री नंबर राजस्थान संपर्क पोर्टल का। तो बिल्कुल आप इस पर जाकर राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। उसके अंदर का राजस्थान संपर्क पर जाकर बिल्कुल करा सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर भी आप यहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा उपरोक्त सभी जो होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। आज के क्लास के आप सारे क्वेश्चन रट जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है आराम से पास हो जाओगे, आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस विकल्प का उपयोग कर आप विंडोज 10 में किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको अपने विंडोज 10 के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम है, अगर आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो किस प्रकार से कर सकते हो वो आपसे पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा कंट्रोल पैनल, उसके अंदर रखा है सेटिंग, उसके अंदर रखा है टूल्स, उसके अंदर रखा है ए एंड बी दोनों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर विंडोज 10 के अंदर अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हो ना तो दोस्तों आप जो है कंट्रोल पैनल का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो और सेटिंग्स का भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा ए एंड बी दोनों वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि फाइल फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करता है। यानी कि आपको बताना है कि आप जो अपने फाइल्स के जो फोल्डर्स होते हैं उनको किस प्रकार से लॉक कर सकते हो, कौन से फीचर का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा वो आपसे यहाँ पर पूछा आ रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है विंडोज डिफेंडर, उसके अंदर रखा कोटाना, उसके अंदर रखा फोल्डर लॉक, उसके बाद में दे रखा है आपको यहाँ पर ऊपर के सभी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने फोल्डर्स को यहाँ पर लॉक करना चाहते हो ना तो दोस्तों आपको यहाँ पर फोल्डर लॉक नामक फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन किस टाइप का उपयोग कर फाइल को दृश्यमान कर सकता है या फिर उसे छिपा सकता है वो आपसे पर पूछा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका पर व्यू शो। अगर आप व्यू टैब का इस्तेमाल करोगे ना तो दोस्तों आप जो है किसी भी फाइल की यहाँ पर जो रिबन होता है ना उसको दृश्यमान बना सकते हो या फिर उसे छुपा सकते हो। रिबन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके यहाँ पर विंडो खुली हुई है, इस प्रकार से मान सकते हो। यहाँ पर जो सबसे ऊपर जो आपके पास टॉप के अंदर आपने देखा होगा कि आपका यहाँ पर टाइटल दिखाता है। यानी कि जैसे आप अगर मान लो कि आपने कोई फाइल है सेटी नाम से आपने यहाँ पर क्या कर रखी है, सेव कर रखी है, तो दोस्तों ये फाइल का नाम जिस रिबन पर लिखा आता है ना ऊपर टाइटल बार पर जो लिखा आता है वही आपके यहाँ पर रिबन कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना। आप इसे यहाँ पर छुपा सकते हो या दृश्य दिखा सकते हो, यानी कि इसे देख सकते हो किसकी मदद से, व्यू टैब की मदद से। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। चलता है अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आपको अपने आरसीईटी पेपर की सबसे पहले जो आंसर की है वो हमारे इसी चैनल पर मिलेगी। इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, एप्लीकेशन विंडोज रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग सहित पिछली बार के समय में वापस लाने के लिए उपयोग की जाती है। यानी कि आपको बताना है कि आपको यहाँ पर ऐसा कौन सा फीचर है जिसका मदद करके, यानी कि जिसका इस्तेमाल करके आप जो अपनी जो सिस्टम है उसके अंदर जो बैकअप के रूप में उन फाइलों को ले सकते हो। यानी कि अगर आप मान लो कि आपकी कोई फाइल उड़ गई है तो दोस्तों आप उसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो, कौन से फीचर का इस्तेमाल करके यहाँ पर वापस प्राप्त कर सकते हो, वही आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दरकार है सिस्टम रिस्टोरी से, नहीं, सिस्टम बैकअप से। बिल्कुल ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा जा रहा है कि सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक आईएसओ मानक है। यानी कि आईएसओ स्टैंडर्ड सूचना प्रबंधन प्रणाली में कौन सा होता है वो आपसे पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है आईएसओ 9001, उसके अंदर रखा है आईएसओ 14001, उसके अंदर रखा है आईएसओ 22,001, उसके अंदर रखा है आईएसओ 27,001। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन डी। आईएसओ 27,001 का हम जो है सूचना प्रबंधन प्रणाली के तहत हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप यहाँ पर याद रखें। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि सरकार के सभी योजनाओं का लाभ एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी कि आपको बताना है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके अंदर हम गवर्नमेंट की जितनी भी वर्तमान में स्कीम्स चल रही है या फिर स्कीम कोई आने वाली है तो उसके बारे में हम जान सकते हैं, वो आपसे पर पूछा रहा है।
सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एसएसओ का इस्तेमाल कर सकता है, उसके अंदर रखा है राज एसएमएस का इस्तेमाल कर सकता है, उसके अंदर रखा है आपका राज ई साइन का इस्तेमाल कर सकता है, उसके अंदर रखा है राज ई वॉलेट का। दोस्तों मैं आपको बता दूं वो जो वेबसाइट आपकी काम आती है ना वो आपके यहाँ पर एसएसओ काम आती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि ऑप्शन जो पहला है ना वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि जन आधार से संबंधित कौन सा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है प्रत्येक परिवार को 10 अंकों की उनकी परिवार पहचान संख्या मिलती है। बिल्कुल मिलती है। जन आधार नंबर जो होता है ना वो आपका 10 अंकों का होता है, इस बात को ध्यान रखना। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला जो होती है परिवार की मुख्य होती है। बिल्कुल। जन आधार जो भी बनता है ना वो हमेशा लेडीज़ के नाम पर बनता है, यानी कि आपकी मदर के नाम पर बनता है हमेशा, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन बी भी ठीक है। उसके बाद देखा है प्रत्येक निवासी को यहाँ पर 16 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या मिलती है। बिल्कुल मिलती है। जन आधार को पलट के देखना, पीछे जितने भी आपके घर में फैमिली में कैंडिडेट होते हैं ना उन सबका यहाँ पर पीछे नाम लिखा होता है और उसके आगे आपकी व्यक्तिगत पहचान संख्या यानी कि परिवार आईडी आपकी लिखी होती है, इस बात को ध्यान रखना। और पूरी परिवार आईडी यानी कि हर व्यक्ति की 16 नंबर की परिवार आईडी होती है, यानी कि व्यक्ति पहचान संख्या होती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। उसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर वो आपको दे रखा है आधार में नामांकन के पश्चात आधार संख्या को जन आधार पोर्टल पर दर्ज कराना आवश्यक होता है। बिल्कुल नहीं होता। ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोल रहा है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम है। यानी कि ईपीडीएस के अंडर में एक प्रणाली आती है जिसका नाम है एफपीएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में जो एफपीएस आता है ना इसका फुल फॉर्म होता है फेयर प्राइस शॉप। ये इसकी यहाँ पर क्या होती है फुल फॉर्म होती है फेयर प्राइस शॉप, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या है। यानी कि डीबीटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो आपसे पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं डीबीटी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। दोस्तों आपने देखा होगा कि लॉकडाउन में आपकी जो घर में लेडीज जो थी जिनका यहाँ पर जन आधार के अंदर यानी कि जनधन योजना के अंदर जो खाता था ना उसके अंदर परिवार वालों को लिए यानी कि प्रधानमंत्री द्वारा उनके खाते में डायरेक्ट 500 रुपये डाले गए थे। तो दोस्तों वो जो आपके पैसे डाले गए थे ना वो आपके यहाँ पर इसी योजना के तहत आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आपको अपने आरसीटी के आंसर की सबसे पहले हमारे इसी चैनल पर मिलेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली क्लास ली होगी तो दोस्तों आपको पता होगा कि आपके ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले भी करा रखे हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दोस्तों ये सारे स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है। जिन्होंने पहले वाली क्लास ली होगी उनको तो ये सारे क्वेश्चन ईजी लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों जो पहली बार इन क्वेश्चन को देख रहा है तो उनके लिए तो ये हार्ड ही है। तो दोस्तों जिनको भी ये चीज़ हार्ड लग रही है तो दोस्तों वो जो है इन क्वेश्चन को रट जाओ, आपका यहाँ पर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का उपयोग कर कौन से प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं। यानी कि आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट 2010 का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों कौन कौन से प्रकार के चार्ट जो है आप वहाँ पर अपनी सीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हो, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको देखा है लाइन चार्ट और पाई चार्ट। केवल आपका इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि इसके अलावा भी वहाँ पर और भी चार्ट आपको देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर रखा केवल लाइन ग्राफ, नहीं ये भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि केवल तो आप इसका इस्तेमाल करोगे नहीं यहाँ पर। उसके अंदर रखा है बार चार्ट का, बिल्कुल बार चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, लाइन चार्ट बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं, पाई चार्ट बिल्कुल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक चार्ट वगैरह भी आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप इस ऑप्शन के अंदर देखोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर आगे केवल लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी होगा ना वही हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी के अंदर भी आपको केवल दे रखा है, यानी कि ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा देता है। यानी कि पेस्ट स्पेशल जो कमांड होता है ना वो किसका आपका काम आता है टेक्निकल भाषा के अंदर, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करनी है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऑप्शन जो पहला है वही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो आप एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं टेक्निकल भाषा में, वो आपसे पर पूछा रहा है। यानी कि कंप्यूटर भाषा के अंदर आप जो है उस टाइम क्या कर रहे होते हैं वही आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति को मिटा देता है, नहीं। जब आप किसी चीज़ को कॉपी करते हो ना तो जहाँ से आपने उस चीज़ को कॉपी किया वो चीज़ वहाँ से नहीं हटती, जब आप कट करते हो ना तब वो वहाँ से हटती है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। और जो भी जब तक नहीं हटती जब तक आप दूसरी जगह उसको पेस्ट नहीं कर देते, जब तक नहीं हटती, बाकी कॉपी के अंदर तो कभी हटती नहीं है। तो पहला तो इनकरेक्ट होगा। उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर एक्सेल न्यूली कॉपी पेस्ट फॉर्मूला को सेल रेफरेंस का संपादन करता है, बिल्कुल ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में
चयनित सेल में एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की या बटन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि मान लो कि आपके पास एम एस एक्सेल की शीट खुली हुई है, ठीक है, और आप इस वाले यहाँ पर सेल के अंदर हो, आप इस सेल के अंदर एक चार्ट इंसर्ट कराना चाहते हो, तो दोस्तों कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप इनको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा है F3 का इस्तेमाल करके, उसके अंदर रखा है F5 का इस्तेमाल करके, उसके अंदर रखा है F7 का इस्तेमाल करके, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर F11 का इस्तेमाल करके। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर एक चार्ट इंसर्ट करना चाहते हो ना, तो दोस्तों आप यहाँ पर F11 का इस्तेमाल करोगे। इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल एक चार्ट बनाने की शॉर्टकट की है। दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप इसको छोड़ सकते हो। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है। आपसे पर बोला जा रहा है कि लेजर प्रिंटर किससे संबंधित है। बहुत सारे वेबन को दिख नहीं रहा होगा, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस प्रकार से लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है करेक्टर प्रिंटर से, उसके अंदर रखा है पेज प्रिंटर से, उसके अंदर रखा है लाइन प्रिंटर से, उसके अंदर रखा है प्लॉटर से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो होगा आपका यहाँ पर लाइन प्रिंटर से। ऑप्शन जो डी सी है ना, वो करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि एक कागजी प्रति यानी कि हार्ड कॉपी बनाता है। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि हार्ड कॉपी आपकी कौन देता है, हार्ड कॉपी प्रदान करता है आपको यहाँ पर प्रिंटर। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार बताया क्लासों के अंदर, इस बात को ध्यान रखना। प्रिंटर प्रदान करता है, और सॉफ्ट कॉपी कौन प्रदान करता है, सॉफ्ट कॉपी आपके कंप्यूटर के अंदर ही होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है लाइन प्रिंटर। प्रिंटर सारे प्रदान करता है, इस बात को ध्यान रखना है ना, प्रिंटर कोई सा भी हो। तो दोस्तों लाइन प्रिंटर भी एक प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी एक प्रिंटर होता है, और प्लॉटर भी एक प्रिंटर है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों आपसे आपको पूछा जा रहा है कि मान लो कि आपका ये डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर हम जो है हेडर और फुटर क्यों डालते हैं, हेडर फुटर क्यों डालते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए, नहीं। उसके अंदर का पेज के टॉप या बॉटम में किसी टेक्स्ट को सभी पेजों पर दोहराने के लिए, बिल्कुल। क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पर देखा होगा कि आपकी जो कॉपी होती है ना, कॉपी जैसे जिसके अंदर आप होमवर्क वगैरह करते हो, वहाँ पे लिखा आता होगा आपके यहाँ पर डेट वगैरह का एक कॉलम आता है, नहीं आता, आता है। तो दोस्तों वो सभी पेजों पे सेम रिपीट होता है कि नहीं होता, होता है। वो किससे लगाया जाता है, वो आपके पास हेडर एंड फुटर से लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा आता है टीचर सिग्नेचर, यहाँ पे लिखा आता है, नहीं लिखा था, लिखा आता है। तो ये जो ऊपर लगाया ना, वो आपके यहाँ पर हेडर के थ्रू लगा है, और जो नीचे जो लिखा है ना टीचर सिग्नेचर, वो आपके यहाँ पर फुटर के थ्रू लगा है। इस बात को ध्यान रखना। तो हम इसलिए हम यहाँ पर हेडर फुटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा ना, वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि वर्ष 2010 में रिवन किसकी श्रृंखला से बनता है, यानी कि रिवन किस चीज़ की श्रृंखला से बनता है, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा है गेट की संख्या से, उसके अंदर रखा है विंडोज़ की संख्या से, उसके अंदर रखा है टैब्स की संख्या से, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर डोर्स की संख्या से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, वर्ष 2010 में जो रिवंस बनता है ना, वो आपके यहाँ पर विंडोज़ की श्रृंखला से बनता है, ठीक है। आपका रिबन क्या होता है, मैं थोड़ी देर पहले बताता है, एक टाइटल बार होता है, उसके ऊपर आपके जो यहाँ पर माइनस वगैरह लिखा आता है ना, आपके तीन साइन दिखते हैं, एक माइनस का दिखता है, एक क्रॉस का दिखता है, और एक आपको यहाँ पर मिनिमाइज का दिखता है। ये मैंने उल्टा सीधा लिख दिया है, ये आपका यहाँ पर आएगा, ये आपका यहाँ पर आएगा। इसे मिनिमाइज कहते हैं, इसे मैक्सिमाइज कहते हैं, इसे यहाँ पर क्लोज कहते हैं। तो दोस्तों इन वाली जो श्रृंखला होती है, ये वाली जो पट्टी होती है, इनसे यहाँ पर रिबन्स बनते हैं। तो रिबन बनेंगे किससे, विंडोज से। जितनी ज़्यादा विंडोज खुलोगे उतनी ज़्यादा आपके यहाँ पर रिबन्स की श्रृंखला बनेगी। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक को प्रिंट करने से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं, यानी कि आप जो किसी भी चीज़ को प्रिंट करने से पहले आप यहाँ पर चेक करना चाहते हो कि वो प्रिंट के बाद में कैसे दिखाई देगा अपने कंप्यूटर के अंदर ही, तो किस प्रकार से आप यहाँ पर चेक करोगे, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको दे रखा है नॉर्मल से, उसके अंदर का प्रिंट लेआउट से, उसके अंदर का आउटलाइन से, उसके अंदर का आपका पर वेब लेआउट से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर प्रिंट लेआउट से। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि आपको बताना है कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। सबसे पहला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है एंड्रॉइड, ये बिल्कुल होता है। iOS ये भी होता है, विंडोज होता है, बिल्कुल होता है। लिनक्स नहीं होता। लिनक्स क्या होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं, इससे पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आप सब कुछ किया जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना। इसके अंदर हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखना। हम आपको फ्री के अंदर सबसे बेस्ट एंड सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई कर रहे हैं। वाली क्लास के अलावा अगर आपने पहले वाली 5 क्लास सिर्फ देखी होंगे ना, तो दोस्तों मैं गारंटी की आपकी 80% हवा आराम से बन जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने नहीं देखी होगी तो दोस्तों आपकी यहाँ पर कम बनेगी, यानी कि आप जो है जस्ट पास होंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है, यानी कि IRCTC, ठीक है, इसकी SMS सेवा आप कौन से नंबर पर ले सकते हो, वो आपसे पर पूछा रहा है। 148 पे नहीं, 193 पे नहीं, 139 पे बिल्कुल। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि मोशन पाथ क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोशन पाथ कुछ नहीं होता। अगर आपने देखा होगा कि
जो आपकी स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड होती है पावर पॉइंट के अंदर, उसके बाद में क्या होता है कि उसके अंदर 2 स्लाइड होती है। जैसे मान लो ये 2 स्लाइड है, ये ए स्लाइड है, ये बी स्लाइड है। ए स्लाइड से जब हम बी स्लाइड के बीच में आते हैं ना, यानी कि बी स्लाइड्स पे हम जंप करते हैं, तो उसके बीच में जो इफेक्ट आता है ना, वो आपके ऊपर मोशन पाथ इफेक्ट कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है, वो आपको क्या रखा है, वो आपको रखा है एनिमेशन इंटरेस्ट इफेक्ट का एक प्रकार होता है, बिल्कुल होता है। स्लाइड्स को बढ़ाने का तरीका होता है, बिल्कुल होता है। एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि होती है, बिल्कुल होती है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि एक वर्कशीट में रो और कॉलम टाइटल को होल्ड करनी हेतु ताकि वर्कशीट पर स्क्रॉल किया जाए तो स्क्रॉल ना हो, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। यानी कि आपने देखा होगा कि आपकी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पर इस प्रकार से मान लो कि एक्सेल की कोई शीट खुली है, यहाँ पर इसका यहाँ पर होम बटन वगैरह लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका डाटा चालू है, यहाँ से आपका डाटा चालू है। एंड दोस्तों आप जो है यहाँ पर इस वाली रो को यहाँ पर क्या करना चाहते हो, यहाँ पर फिक्स करना चाहते हो कि जैसे मैं इसको स्क्रॉल करूँ तो ये वाली रो स्क्रॉल ना हो, बाकी सारी रो जो है वो स्क्रॉल हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन से फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। दोस्तों आपको इसके लिए यहाँ पर फ्रीज पेन कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करनी है तो आप किसका उपयोग करेंगे। यानी कि अगर आपको एक जगह से यहाँ पर कॉपी फॉर्मेटिंग करनी है और दूसरी जगह उसको पेस्ट करनी है तो किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है कॉपी एंड पेस्ट कमांड का। नहीं, कॉपी से तो आपका नॉर्मल कॉपी होगा, फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट है। उसके बाद में क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको पर कंट्रोल+C कंट्रोल+V का यूज़ करेंगे। कंट्रोल+C और कंट्रोल+V से आपका नॉर्मल कॉपी होगा, फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा। यानी कि ये भी इनकरेक्ट है। उसके अंदर रखा है आपको यहाँ पर एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है, दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद में क्या दे रखा है, वो आपको दे रखा है स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करोगे, बिल्कुल। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि कौन सा नागरिकों से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए समाधान के लिए बनाया गया है। यानी कि मान लो कि आपको कोई शिकायत है, तो दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्विज पोर्टल पर जाकर आप जो है अपनी यहाँ पर अपनी शिकायत को यहाँ पर दर्ज करवा सकते हो, वो आपसे पर पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है, वो आपको यहाँ पर दे रखा है जन आधार पे नहीं, ईपीडीएस पे नहीं, राज संपर्क पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए क्या दबाएं। यानी कि अगर आप मान लो कि आपका कोई डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप यहाँ पर नया पैराग्राफ दर्ज करना चाहते हो तो दोस्तों आपको कौन से यहाँ पर बटन का उपयोग करना पड़ेगा, वो आपसे यहाँ पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा कंट्रोल का नहीं, ऑल्ट का नहीं, एंटर का बिल्कुल। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा रहा है कि मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ईपीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, वो आपसे पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईपीडीएस कुछ ही नहीं होता, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या काम आता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर चाहे किसी भी स्टेट के अंदर हो, बहुत सारी गरीब फैमिली रहती है। दोस्तों अभी हम राजस्थान के अंदर बिलोंग करते हैं तो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत सारी गरीब फैमिली रहती है, तो दोस्तों राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा उन्हें कम दामों के अंदर बहुत सारी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो दोस्तों वो जो यहाँ पर चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती है ना, वो इस योजना के अंडर में आती है। इस बात को ध्यान रखना, ईपीडीएस के अंडर में आती है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। इसके अंदर में आपके यहाँ पर बीपीएल लोग भी आते हैं, यानी कि बीपीएल श्रेणी के लोग भी आते हैं और एपीएल श्रेणी के लोग भी आते हैं। बीपीएल की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे, और एपीएल की फुल फॉर्म होती है अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से ऊपर। इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि कौन सी विंडोज़ के अंदर स्टार्ट बटन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है, वो आपको रखा है विंडोज़ विस्ता, इसके अंदर बिल्कुल मिलता है। उसके अंदर रखा है विंडोज़ 10, इसके अंदर में मिलता है। विंडोज़ 8 इसमें नहीं मिलता, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। यानी कि आपको पर बताना है कि कंप्यूटर का कौन सा आपको यहाँ पर प्रकार नहीं दे रखा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, कंप्यूटर टोटल 4 प्रकार होता है। एक होता है आपका यहाँ पर सुपर कंप्यूटर, ठीक है, एक होता है आपका यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है आपका यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर, और एक होता है आपका यहाँ पर मिनी कंप्यूटर। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर है, इसका उपयोग कौन करता है, इसका उपयोग साइंटिस्ट लोग करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल कौन करता है, जो आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट वाले जो होते हैं ना, वो आपके यहाँ पर जितने भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट के अंदर अगर अभी वर्तमान में आरसीटी कर रहे हो ना, उसके अंदर जो भी कंप्यूटर लगे हुए हैं वो सारे मेन फ्रेम कंप्यूटर है। जो आपके यहाँ पर व्यावसायिक फर्मों के अंदर यूज़ किए जाते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि मेन फ्रेम भी इसका प्रकार होता है, मिनी भी होता है, फ्रेम भी होता है। मैक्स फ्रेम जो है ना, इसका दूसरा नाम मिनी मेन फ्रेम है। इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन भी ठीक है, लेकिन दोस्तों नोटबुक नहीं होता किसी भी प्रकार से। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला नोटबुक तो एक ऐप आती है, आपको पता होगा ना, अपने मोबाइल के अंदर भी होगा।
चलता है अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बताऊं इससे पहले आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और आप सबके लिए ऐसी वीडियोस लाने के लिए। एंड दोस्तों इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपको आरसीटी के आंसर की सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, इस बात की मैं गारंटी है। तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, आप सबके लिए सब कुछ किया जा रहा है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखिए। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा जा रहा है। दोस्तों इन क्वेश्चन के बीच में मैं जो है ना यहाँ पर एंटर देना भूल गया हूँ, तो इस कारण से सारे क्वेश्चन मिक्स हो गए। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करें। यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, आधार खालिस्तान एक है, यानी कि आपको बताना है कि आधार कार्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ आपको देखने को मिलती है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है 12 संख्या का कार्ड होता है। बिल्कुल, आधार कार्ड नंबर कितना होता है, 12 अंकों का होता है। UIDAI वेबसाइट द्वारा जारी पहचान पत्र होता है। बिल्कुल, UIDAI वेबसाइट द्वारा ये लॉन्च किया गया था, इस बात को ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन जो डी सी है वो करेक्ट आंसर है। दोनों जो हमें चीज़ें वो आधार कार्ड के अंदर देखने को मिलती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या होता है, यानी कि PNR की फुल फॉर्म क्या होती है, वो आपसे पर पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, PNR जो होता है ना, एक आपका यहाँ पर एक फुल फॉर्म होता है, जो आपको एक PNR नंबर मिलता है जब आप ऑनलाइन टिकट बुक कराते हो ना। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है, तो दोस्तों उसके अंदर आपको एक PNR नंबर मिलता है, जिसके थ्रू आपको यहाँ पर आपकी जो सीट है वो आपको अलॉट की जाती है, इस बात को ध्यान रखना। तो इस PNR नंबर की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा रही है। इस PNR नंबर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होती है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि यात्री का नाम रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन जो पहला है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि पासवर्ड आयोजन के संदर्भ में PSK का क्या मतलब है, यानी कि PSK का फुल फॉर्म क्या होता है, वो आपसे पर पूछा रहा है। इसके अलावा मैं आपको PSK का फुल फॉर्म बताऊं, जब तक आप जो कमेंट बॉक्स में हमें PAN यानी कि पैन कार्ड नंबर का फुल फॉर्म बताओ। आप सबके लिए यहाँ पर इस बार के एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है, इस बात को ध्यान रखना। मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, जब तक आप इसका फुल फॉर्म बताओ। PSK की फुल फॉर्म होती है पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या होती है, पासपोर्ट सेवा केंद्र, यानी कि ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। बात करें PAN की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसकी फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑप्शन जो सी था वो करेक्ट आंसर था। अगला दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि UIDAI वेबसाइट द्वारा आपका क्या लॉन्च किया गया है, आधार कार्ड लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपसे उसी यहाँ पर वेबसाइट की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। क्या पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि UIDAI वेबसाइट का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि पूरा नाम क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि अद्वितीय पहचान पत्र ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक अद्वितीय पहचान संख्या। आपके किसी का आधार कार्ड नंबर अलग अलग है कि नहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक वेब ब्राउजर क्या होता है, यानी कि एक वेब ब्राउजर क्या होता है, क्या काम आता है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर का A एंड B दोनों। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आपको वेब ब्राउजर तो ऐसे होते हैं जो आपको बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे आपको ऐसे वेब ब्राउजर होता है जो आपको यहाँ पर इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करने पड़ता है। जैसे क्रोम वगैरह जो होता है ना, वो आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन से मिलता है, यानी कि सिस्टम के अंदर जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पर भी काम करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तौर पे भी काम करता है। इसलिए इसका जो ऑप्शन जो सी होगा ना, मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा। और चैनल वाले आपको क्या बताते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जो है वो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सबसे उपयुक्त है। यानी कि आपको बताना है कि मान लो कि आपका MS पावरपॉइंट अगर आपने कभी चलाया हुआ तो दोस्तों आपको पता होगा कि इस प्रकार से आपकी विंडो होती है, यहाँ पर मेन स्लाइड होती है, इसके बाद में यहाँ पर छोटी छोटी आपकी जितनी भी आपने स्लाइड बना रखी होती है वो आपके यहाँ पर दिखती है। तो दोस्तों आप इसी ब्लॉक के अंदर जाकर सभी स्लाइडों को पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि उनका जो अरेंजमेंट है वो रीअरेंज कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपसे आप बोला जा रहा है कि इस वाली ब्लॉक को क्या कहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वाली ब्लॉक को हम स्लाइड शॉर्टर व्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइड शॉर्टर व्यू बोलते हैं, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। स्लाइड शॉर्टर बोलता है क्या, नहीं, स्लाइड शॉर्टर व्यू बोलता है, पूरा बोलना। स्लाइड शॉर्टर व्यू आपको यहाँ पर दे नहीं रखा ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरा नाम दे नहीं रखा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया था कि इसका यहाँ पर क्या आएगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू, क्या आएगा, व्यू आएगा यहाँ पर। ठीक है, व्यू ऑप्शन जो पहला हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राजस्थान राज्य के निवासियों को शिकायत निवारण के पारदर्शी और जवाबदेह साधन प्रदान करके सशक्त बनाने के लिए अभिनव E-गवर्नेंस परियोजना है। दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शन की, क्या ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है IRCTC, नहीं ये तो इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो हम जो है यहाँ पर कहीं से भी शिकायत दर्ज नहीं करा सकते, ऑप्शन ए भी नहीं करेक्ट है। उसके अंदर का राजस्थान संपर्क, इस पर करा सकते हैं। पैन, इस पर नहीं करा सकते, पैन कार्ड तो आधार
पैन कार्ड, आधार कार्ड आप जानते हो एक तो आईडी होती है, ये आपका यहाँ पर किसी प्रकार से आधार कार्ड यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने का काम नहीं आता है। ऑप्शन सी भी नहीं करेक्ट है, उसके अंदर में दरकार ट्विटर, इस पर भी नहीं करा सकते। ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन मैंने आपसे थोड़ी देर पहले पूछा था, लेकिन दोस्तों उसके अंदर लैंग्वेज अलग थी, इस क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज अलग है। तो दोस्तों हम आपको यहाँ पर सारे लैंग्वेज के क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन ना हो, एंड दोस्तों आप अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पर से करा के आओ। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध खोज इंजन है, यानी कि कौन सा एक वैलिड सर्च इंजन है, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है ट्विटर, नहीं होता सर्च इंजन। वेब स्पाइडर नहीं होता। गूगल, बिंग, याहू, ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि पीएनआर रेलवे द्वारा जारी किए गए प्रत्येक टिकट को एक निर्दिष्ट 10 अंकों का एक अद्वितीय नंबर होता है। पीएनआर का संक्षिप्त नाम क्या है। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पीएनआर की फुल फॉर्म क्या होती है। ये बात भी ध्यान रखना कि पीएनआर नंबर जो होता है ना वो 10 अंकों का होता है, इस बात को ध्यान रखना। पीएनआर का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। मैं पूरी फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण से पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पहला आंसर नहीं होगा। पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से कौन सी सेवा प्रदान की जाती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कभी भी वोटर आईडी से रिलेटेड या एनवीएसपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, तो दोस्तों ये आपस में रिलेट है। जब भी आपसे यहाँ पर एनवीएसपी का जिक्र किया जाए यानी कि क्वेश्चन पूछा जाए, तो दोस्तों आपको वोटर वाला आंसर ढूंढना है। और जब भी वोटर कार्ड से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर एनवीएसपी वेबसाइट ढूंढनी है, वही आपका यहाँ पर आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखना। वोटर आईडी से रिलेटेड जो भी आपका काम होता है ना, वो आपका यहाँ पर एनवीएसपी वेबसाइट पर होता है, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन ए के अंदर दरकार वो आपको दरकार चुनावी सूची में नाम खोजना, बिल्कुल वोटर आईडी से रिलेटेड है। उसके अंदर का पैन कार्ड विवरण के अद्यतनीकरण नहीं। पैन कार्ड से रिलेटेड जो वेबसाइट है वो है आपके यहाँ पर एनएसडीएल वेबसाइट। उसके अंदर का आपको अपन नियुक्ति निर्धारित करना नहीं। उसके अंदर का बस टिकट बुक करना नहीं। ऑप्शन जो पहला था वो करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित बयानों में से रैम और रोम के संदर्भ में कौन सा सही है, यानी कि आपको बताना है कि रैम और रोम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपको सीधे रखा है, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है रोम वास्तविक ऑप्टिकल मेमोरी होती है, नहीं होती। पहला स्टेटमेंट गलत दे रखा है। उसके अंदर का आपका पर रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिस पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, बिल्कुल। दूसरा ठीक दे रखा है। उसके अंदर का आपका पर रोम बायोस को संग्रहित करता है, बिल्कुल करता है। उसके अंदर का आपका पर रैम उपयोगकर्ताओं को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, बिल्कुल देता है। यानी कि सेकंड ठीक है आपका, थर्ड ठीक है और फोर्थ भी ठीक है। फिफ्थ को भी चेक कर लेते हैं। फिफ्थ के अंदर देखा आपको पर बिजली बंद होने पर रैम और रोम डेटा खो देता है, बिल्कुल। दोस्तों मैं आपको बता दूं रोम जो होता है ना वो अपना डेटा नहीं खोती, रैम खो देती है, बिल्कुल। यानी कि जो फिफ्थ स्टेटमेंट हो जाएगा वो भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रोम दे रखा है आपको। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सही है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोल रहा है कि दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर वापस ब्लर हो गया, तो मैं सही कर देता हूँ उसको। अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा रहा है कि निम्नलिखित परिभाषाओं पर विचार करें, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपका पर सही रखा है, कौन सा गलत रखा है। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं यही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ये सारे आपके यहाँ पर पूछे गए क्वेश्चन है, इस बात को भी आप यहाँ पर याद रखें। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पर पूछा रहा है कि व्यक्तिगत पत्रों का एक बैच बनाना और उसे प्रिंट करना, उसे क्या कहता है वो आपको यहाँ पर बताना है। उसके अंदर आपको यहाँ पर चैलेंज रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, इसे क्या कहता है, और आदर्श और निर्देशों की श्रृंखला होती है, इसे हम क्या कहते हैं। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा हाइपरलिंक, नहीं, हाइपरलिंक आपका आंसर नहीं होगा, पहले का पहला नहीं आएगा। उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर, उसके अंदर रखा है मैक्रो, मैक्रो भी आपके यहाँ पर व्यक्तिगत पहचान पत्र नहीं होते, इस बात को रखना। कैप्चा भी नहीं होता। उसके अंदर रखा है मेल मर्ज, ये बिल्कुल होता है, मेल मर्ज होगा, ठीक है, मेल मर्ज दे रखा है, ये ठीक होगा। उसके अंदर का कैप्चा, कैप्चा चैलेंज रिस्पॉन्सिंग होता है कि नहीं होता, होता है। आप जैसे स्कैन करते हो वैसे यहाँ पर स्कैन कर लेता है, नहीं कर लेता, बिल्कुल कर लेता है। मैक्रो भी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि विंडोज 10 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस है। दोस्तों विंडोज 10 के अंदर कौन सा बाय डिफॉल्ट आपको एंटीवायरस देखने को मिलता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं विंडोज 10 के अंदर बाय डिफॉल्ट एंटीवायरस जो आपको मिलता है ना, वो आपका पर विंडोज डिफेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है? विंडोज डिफेंडर कहलाता है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। कोर्टाना होता है, वॉइस असिस्टेंट होता है, काम नहीं करता। माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, ब्राउजर होता है। माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर वीडियो और ऑडियो चलाने काम आता है, ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। अगला दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंचने में मदद करता है। दोस्तों आपको बताना कि ऐसा कौन सा आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है जो आपके यहाँ पर दुर्भावनापूर्ण जो सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि खतरनाक जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उनको आपके कंप्यूटर तक पहुंचने से रोकता है। वो आपसे पूछा रहा है कि इस प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपके यहाँ पर कौन सा है, वो आपको दरकार फायरवॉल करेक्ट आंसर है। फायरवॉल जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ट्रेनों के आवागमन प्रस्थान के बारे में पूछताछ के लिए वेब पोर्टल है, यानी कि अगर आपके यहाँ पर कोई ट्रेन है, यानी कि आप जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाना चाहते हो, उससे रिलेटेड अगर आपको यहाँ पर कोई ट्रेन जाती है, दोस्तों आप उस ट्रेन के बारे में यहाँ पर पूछना चाहते हो, तो दोस्तों आप कौन से पोर्टल पर जाकर उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है।
सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है bhamashah.rajasthan.government.in, नहीं। rpc.government.in, नहीं, ये तो यहाँ पर विभाग होता है, डिपार्टमेंट है। trains.government.in, नहीं, ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट है आपके ऑप्शन डी वाली, indianrail.government.in, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्टर स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस पर स्थित छवियों की श्रृंखला को एक प्रस्तुत क्या कहा जाता है? यानी कि मान लो कि प्रोजेक्टर स्क्रीन है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर बहुत सारी फोटोज़ है। फोटोज़ क्या एक तरीके से स्लाइड्स है। इन स्लाइड का जब आप यहाँ पर एनिमेशन कर देते हो तो हम उसे किस नाम से जानते हैं, वो आपसे पूछा रहा है। स्लाइड शो के नाम से जानते हैं, बिल्कुल पहला ऑप्शन ठीक है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 1 GB बराबर होती है, यानी कि 1 GB किसके बराबर होती है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है। क्या मिसप्रिंट हो रखा है? ये लिखा हुआ है आपके यहाँ पर 2 की पावर 30 फैक्ट, उसके अंदर का आपका यहाँ पर ये लिख रखा है 2 की पावर 30 बाइट्स, उसके अंदर रखा है आपको यहाँ पर 2 की पावर 20 बिट्स, उसके अंदर रखा है आपको यहाँ पर 2 की पावर 20 बाइट। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। तो दोस्तों आपको पर बताना है कि 1 GB किसके बराबर है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ 1 GB जो होती है ना, वो आपके यहाँ पर 2 की पावर 30 बाइट के बराबर होती है। इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि पहला ऑप्शन जो बी होगा ना, वो करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊँ इससे पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक जो करें मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, क्योंकि आप सबके लिए सब कुछ किया जा रहा है। इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है प्राथमिक भंडारण इकाइयों में द्वितीय भंडारण इकाई को तुलना में तेज पहुंच समय और कम भंडारण क्षमता होती है। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट ठीक है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके अंदर में और भी आपको स्टेटमेंट दे रखा है, तो फिर हमें पढ़ने पड़ेंगे। क्या दे रखा है उसके अंदर में? वो आपको दे रखा है प्राथमिक भंडारण इकाइयों की क्रमिक पहुंच होती है। उसके अंदर रखा आपको अपर द्वितीय भंडारण जो इकाई होती है वो नॉन वोल्टाइल भंडारण है। बिल्कुल थर्ड ठीक है, आपका पहला ठीक था। उसके बाद बात करें दूसरे की, दूसरा आपको बता दो दूसरा आपका यहाँ पर गलत है, यानी कि पहला थर्ड ठीक था, पहला और थर्ड ठीक है, यानी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, यानी कि ऑनलाइन जो आप पेमेंट वगैरह करते हैं उसका क्या लाभ आपको देखने को नहीं मिलता, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है आप इसे 24 घंटे 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें दूसरे को तुलना में कम समय लगता है? बिल्कुल लगता है। ये पैसे को तुरंत प्राप्त करता है, खाते में स्थानांतरित कर देता है? बिल्कुल कर देता है। तीनों तो मिलते हैं। ऑप्शन डी के अंदर रखा है वो आपको रखा है आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन में एक छवि की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन जो होता है ना, इसका जो आप यहाँ पर रेजोल्यूशन आपता है वो किस में आपता है, वो आपसे पूछा रहा है। इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका पर रोशनी, नहीं क्षणी, नहीं पिक्सल जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर। पिक्सल पर इंच के अंदर हम यहाँ पर कंप्यूटर की सबसे छोटी जो इकाई होती है ना उसको मापते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ स्ट्राइक थ्रू जो फॉन्ट होता है ना, इसका प्रभाव ये होता है कि जैसे मैं नाम खुद का नाम लिखा राहुल, अगर मैं इस टेक्स्ट के बीच में से अगर आप यहाँ पर मैं क्या खींचना चाहता हूँ, लाइन खींचना चाहता हूँ, तो दोस्तों मुझे किस प्रभाव कौन से फॉन्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा? स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि इफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना। ये चैनल टेक्स्ट के ऊपर लाइन खींचता है, नहीं ये बीच में लाइन खींचता है। किसके बीच में? टेक्स्ट के बीच में, यानी कि ऑप्शन जो बी है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कोई दस्तावेज मुद्रित होने से पहले वह कैसे दिखाई देगा, ये जांचने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? दोस्तों अगर आप ये जांचना चाहते हो कि कोई यहाँ पर प्रिंटर आउट निकलने से पहले वो कैसे दिखाई देगा, यानी कि प्रिंट के बाद में कोई डॉक्यूमेंट किस प्रकार से दिखाई देगा, अगर आप इसको जांचना चाहते हो तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से फीचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रिंट लेआउट के अंदर भी आपको यहाँ पर एक फीचर मिलता है जिसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू। कौन सा? यानी कि ऑप्शन जो सी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि मूल और असंशोधित दस्तावेज का प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप जो है ऑनलाइन आपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट होते हैं उनका आप यहाँ पर क्या करते हो, वेरिफिकेशन करवाते हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी जो फीचर्स हैं, यानी कि कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करके उनको यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है डिजिटल हस्ताक्षर, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो पहला है वही करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राजस्थान के लिए सॉस यानी कि सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर और पॉज यानी कि सेवा के रूप में प्लेटफॉर्म आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल क्षमता है। दोस्तों क्लाउड आधारित सर्विस मैंने आपको बहुत सारी बताई है और बहुत बार बताई है। तो दोस्तों आयु पर मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर? क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर? सबसे पहला ऑप्शन रहेगा वो आपको रहेगा राज में करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से याद रख सकते हो कि मैप को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लाउड बोलते हैं। पहला ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि आप MS पावर पॉइंट 2010 में प्रेजेंटेशन को समाप्त करना चाहते हैं तो आपको दबानी होगी। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहते हो तो दोस्तों आप किस बटन की सहायता से आप उसे एंड कर सकते हो, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, वो आपको दे रखा है एस्केप पूंजी, करेक्ट आंसर। पहला है ठीक था, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हमारा आंसर आ जाता है तो दोस्तों हमें जब फिक्स वैल्यू पता होती है ना आंसर की, तब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपको नहीं पता होती तो दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करने की जरूरत है, वहाँ पर सारे ऑप्शन जरूर पढ़ना, ठीक है। मैं तो आपका टाइम ज़्यादातर बर्बाद नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम आमतौर पर PDF फाइलों को देखने के उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी PDF फाइल को देखना चाहते हो तो दोस्तों आप डिवाइस ड्राइवर का इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे, एडोब रीडर करोगे, बिल्कुल करोगे। आपके मोबाइल में एडोब रीडर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका का सही मिलान विकल्प का चयन करना है। यानी कि आपको टेबल दे रखे दो, आपको इनका मिलान करना है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है राजधारा, उसके अंदर रखा है राज क्लाउड, यानी कि राजस्थान क्लाउड, ये पी यानी कि दूसरी टेबल आपकी, ये पहले की टेबल है, आपको यहाँ पर मैच करना है। अगला ऑप्शन रखा हुआ आपको रखा है राज में, थोड़ी देर पहले बताया था ये राज क्लाउड का प्रकार है, और राज क्लाउड किसके अंदर दे रखा था आपके यहाँ पर पी ऑप्शन के अंदर, यानी कि पहले का क्या आएगा पी। उसके अंदर उधर क्या दे रखा था, उधर दे रखा था राजधारा, क्या दे रखा था राजधारा, आप चेक कर सकते हो, चाहे राजधारा आपके यहाँ पर दिया हुआ था। तो राजधारा क्या होता है, ये आपके यहाँ पर राजस्थान, राजस्थान GISS और DSS ये होती है, इस बात को आप यहाँ पर याद रखना। यानी कि क्या आएगा दूसरे का, यानी कि पहले का क्या आएगा, पहले का क्यों आएगा, दूसरे का पहले का क्यों आएगा, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया यहाँ पर सब कुछ ही, क्या आएगा यहाँ पर, जैसे मैं इसको मिटाऊंगा ना, यहाँ पर मिटा देते हैं हम इसको और से लिख देते हैं। यानी कि पहले का क्या आएगा, पहले का क्यों आएगा, दूसरे का पी आएगा, और तीसरे का बचा कौन, आर, QPR, ये आपका सीक्वेंस बनेगा। QPR पहले में नहीं, QPR नहीं, QPR ऑप्शन डी के अंदर, ऑप्शन डी का रखता है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसंख्या की डेटा के आधार पर 12 अंकों की विशिष्ट पहचान दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 12 अंकों का आपका एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है, जिसे हम आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। URL होता है क्या, नहीं। IPO पता होता है क्या, नहीं। आधार कार्ड होता है क्या, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है, जिसे आप आगे उपविभाजित किया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स के अंदर विभाजित किया जाता है, और उनको भी आप अगर विभाजित करना चाहते हो तो आप उनको सेक्टर्स के अंदर विभाजित कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखना, इस बात को आप यहाँ पे याद रखना। इनके ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि किसी सेल की सामग्री बढ़ी है और वह दिखाई नहीं दे रही, तो आप MS एक्सेल की कई लाइनों पर प्रदर्शित करके सेल के भीतर सभी सामग्री को दृश्यमान बनाने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल करोगे। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि MS एक्सेल की मान लो कि आपके पास शीट है ये वाली, इसके अंदर इस सेल के अंदर आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है। एंड दोस्तों आप चाहते हो कि ये जो डाटा है वो थोड़ा बड़ा हो जाए, यानी कि ये जो आपका डाटा है ये आपके यहाँ पर 2 से 3 सेलों के अंदर शो हो, तो दोस्तों आप कौन से फीचर का इस्तेमाल करोगे, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों आप इसके लिए यहाँ पर मर्ज सेल का इस्तेमाल करते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों पता होगा आपको वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होती है, वायरलेस फिडेलिटी, ऑप्शन जो पहला वो करेक्ट आंसर है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की श्रेणियां है जहां ईमेल अनचाहे संदेश भेज जाते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर आप जो अपने यहाँ पर जो फर्जी मेल्स आते हैं ना उनको रखते हो, वो आपसे पर पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है फ्लॉपी मेल, ये तो ऑप्शन नहीं मिलता। स्पैम मेल, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि एक प्रकार संवेदनशील उपकरण है जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो या डिजिटल बनाता है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा आपका डिवाइस आता है जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ पार्ट वगैरह होता है ना उसको कंप्यूटर के अंदर भेजता है। दोस्तों जो डिवाइस ये काम करता है ना वो आपके यहाँ पर जॉयस्टिक नहीं कहलाता, जॉयस्टिक तो गेम खेलने के लिए काम आती है, प्रिंटर नहीं होता, प्रिंटर तो फोटोकॉपी करना काम आता है। इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट को सेव करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। यानी कि आप जब किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे होते हैं ना तो टेक्निकल भाषा के अंदर वो वहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है किसी दस्तावेज को मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में कॉपी कर रहे होते हैं आप, बिल्कुल पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप इन क्वेश्चन को रट जाओ, आप यहाँ पर आराम से ये मान लो कि आप 60% तो कहीं नहीं छोड़ोगे अगर आप इन क्वेश्चन को भी यहाँ पर पढ़ गए सही से। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS सेक्शन में फंक्शन लेफ्ट VMOU इन्वर्टेड के अंदर है कॉमा 2 का आउटपुट क्या होगा। दोस्तों मैं बता दूं इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे आपके इन्वर्टेड के अंदर क्या लिखा हुआ है, VMOU लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है 2, यानी कि आपको 2 लेटर लेना है। कितना लेटर लेना है, 2। कहाँ से लेना है, लेफ्ट से लेना है। लेफ्ट कहाँ से होता है, इधर से होता है, ठीक है, इधर से लेफ्ट होता ही नहीं होता, होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, VM आएगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मानव और मशीन के बीच में अंतर करने के लिए इंटरनेट पे एक प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को क्या कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने कभी वेबसाइट वगैरह यूज़ की होगी ना, चाहे अगर आपने एसएसओ लॉगिन किया होगा, तो दोस्तों आपको पता होगा कि वहाँ पर आप जब आप एसएसओ लॉगिन करते हो ना, तो आपका यहाँ पर जैसे आपने एसएसओ आईडी डाली, उसका पासवर्ड डाला और यहाँ पर एक आता है कैप्चा, एंटर द कैप्चा। क्या होता है कैप्चा, कैप्चा क्यों बढ़ता है, ताकि हम जो है मशीन और रोबोट के अंदर यानी कि मशीन और इंसानों के अंदर भेदभाव कर सके, यानी कि अंतर कर सके, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ओटीपी होगा क्या, नहीं, ओटीपी तो कोड होता है, कैप्चा करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एमएस ऑफिस पावर पॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति या फाइल एक्सटेंशन क्या है। यानी कि आपको बताना है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है ना, डॉट पीपीटी होता है। ऑप्शन जो पहला वो करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान का एक तरीका नहीं है, यानी कि आप किसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा वो आपको रखा आरटीजीएस, उसके अंदर रखा IMPS, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर निफ्ट, ठीक है, उसके अंदर रखा आपको यहाँ पर MICR, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। क्यों होगा, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, यानी कि जो आप चुंबकीय पाठक से जो हम लिखते हैं ना, तो उसको पढ़ने वाला जो डिवाइस होता है वो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है। इसके माध्यम से आप किसी प्रकार से पेमेंट नहीं कर सकते, यानी कि ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं इससे पहले आप जो है मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। आप सबके लिए काफ़ी है ये वीडियो पास होने के लिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि MS वर्ड में गटर शब्द किससे संबंधित है, यानी कि गटर किससे संबंधित होता है। दोस्तों आप जिस गटर के बारे में सोच रहे हो वो इससे संबंधित नहीं होता। गटर के बारे में बात करें MS वर्ड के अंदर, तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर ओरिएंटेशन से संबंधित है, नहीं। पृष्ठ आकार से संबंधित है क्या, नहीं। उसके अंदर का मार्जिन संबंधित है क्या, बिल्कुल। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, मार्जिन संबंधित गटर होता है, इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के आज की इस वीडियो को सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। एंड दोस्तों इस क्लास को मैं आपको बताऊं, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, इससे पहले आप जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। हमें भी आप सबके लिए मोटिवेशन मिले, हम आप सबके लिए सुबह उठकर इतनी जल्दी वीडियो बना रहे हैं, फिर इसको एडिट किया है हमने आप सबके लिए, उसके बाद में अपलोड किया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि कितना हमें मेहनत लगी होगी। आराम से 40 से 45 मिनट की वीडियो है। एंड दोस्तों आपको पता होगा कि 40-45 मिनट इसे बनाने में लगे होंगे हमें, उसके बाद में इतना टाइम इसे एडिट करने में लगा है, उसके बाद में इतना टाइम इसको अपलोड होने में लगा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं हम कितनी जल्दी उठे आप सबके लिए। तो दोस्तों आप जो अब इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, इस बात की मैं गारंटी कि आप जो है आराम से इस वीडियो को देखने के बाद में पास हो जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं आपके सबसे लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन तरफ। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि MS पावरपॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से खालिस्तान कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं। यानी कि आपसे यहाँ पर क्या पूछा रहा है, आपसे आप पूछा रहा है कि मान लो आपके पास स्लाइड, यानी कि MS पावरपॉइंट के अंदर टोटल 5 स्लाइड है। कितनी स्लाइड है, 5, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं, इस प्रकार से 5 स्लाइड है, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि मान लो कि आप प्रेजेंट के अंदर कौन सी स्लाइड पे हो, तीसरी पे हो, कौन सी पे हो, तीसरी पे हो। एंड दोस्तों आप चाहते हो कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो तीसरी स्लाइड से स्टार्ट हो, तो दोस्तों आपको यहाँ पर कौन सी की दबानी पड़ेगी। उसके बाद में दूसरा आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि और वर्तमान स्लाइड से, सॉरी मैं उल्टा बोल दिया थोड़ा सा यहाँ पर, अगर आप शुरुआत से यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हो, यानी कि आप जो पहली स्लाइड से इसका प्रेजेंटेशन देखना चाहते हो, तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और अगर आप यहाँ पर तीसरी स्लाइड पे हो वर्तमान में, तो दोस्तों आप वर्तमान में अगर तीसरी स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो कौन सी स्लाइड का आपको यहाँ पर, यानी कि कौन सी शॉर्टकट की आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपसे पूछा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर पहली स्लाइड से यहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर F5 की, और जबकि अगर आप यहाँ पर तीसरी स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो दोस्तों आपको यहाँ पर Shift+F5 की शॉर्टकट की दबानी पड़ेगी, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। एंड दोस्तों अगले भी आपके एक आध क्वेश्चन हमने लिखे थे जो कि आप सबके लिए यहाँ पर स्टार मार्क वाले क्वेश्चन, तो आप इनको भी देख लो। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण है, यानी कि ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार की वेबसाइट्स होती है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है B2B, नहीं। उसके अंदर रखा है B2C, करेक्ट आंसर है। B2C की फुल फॉर्म होती है बिजनेस टू कंज्यूमर, ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला कि निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ई-कॉमर्स वेबसाइट कौन सी राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च की गई है, यानी कि कौन सी वेबसाइट राजस्थान सरकार द्वारा खरीदारी के लिए यहाँ पर लॉन्च की गई है, वो आप सब पूछा रहा है। राजस्थानी शहर नहीं, राजस्थानी ज्ञान नहीं, ई बाजार करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। अगला, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट को क्या कहते हैं। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब किसी वेबसाइट पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं, वो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाती है। एग्जाम्पल फॉर फ्लिपकार्ट, अमेजन, ई बाजार वगैरह। वर्ल्ड वाइड सेट नहीं, सोशल नेटवर्क की सेट नहीं, सर्च इंजन नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए
दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आवश्यक है, यानी कि कौन सा फॉर्म आपको यहाँ पर चाहिए होगा अगर आप नया पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हो। दोस्तों इसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्म 49A चाहिए होता है, इस बात को देखना। इनकी पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड जारी किया गया था। थोड़ी देर पहले बताया था UIDAI वेबसाइट द्वारा आपके आधार कार्ड जारी किया गया है। अगला SSO सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं, यानी कि कौन सा आपके यहाँ पर SSO का उद्देश्य यानी कि मोटो नहीं है, वो आपसे पूछा रहा है। सहायता डेस्क की हेल्प लागत को कम करना, बिल्कुल। ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, बिल्कुल। उत्पादकता बढ़ाता है, बिल्कुल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सारे उद्देश्य। अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑनलाइन एक नागरिक ऑनलाइन राजकीय संपर्क पर शिकायत दर्ज करा सकता है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है टोल फ्री नंबर पर, बिल्कुल। राजस्थान संपर्क पर, बिल्कुल। मोबाइल एप्लीकेशन, बिल्कुल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला टास्क बार पर एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाला एप्लीकेशन के वे आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो आप सबके लिए आप स्टम्प मार्क वाला क्वेश्चन है, यानी कि छपेगा छपेगा। क्या क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। आपसे बोला जा रहा है कि मान लो कि आपके यहाँ पर विंडोज 10 की डेस्कटॉप है, उसके यहाँ पर आपके यहाँ पर नीचे टास्क बार होती है। टास्क बार पर आपका एक हिस्सा होता है जहाँ पर आपका टाइम वगैरह शो होता है। दोस्तों इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, दोस्तों इस वाले हिस्से को कहा जाता है आपके यहाँ पर सिस्टम ट्रे। ऑप्शन जो डी होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। ये पूछा जा रहा था आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है कि ईपीडीएक्स के संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या होता है। MSP का पूरा नाम होता है वो होता है आपके यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके चक्कर में तो आपका बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ था कुछ साल पहले, यानी कि 1-2 साल पहले। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना के तहत राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, यानी कौन सा गलत दे रखा है वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है नागरिकों को सरकारी निजी अस्पतालों में निःशुल्क इलाज, बिल्कुल मिलता है, ये तो ठीक है। अधिनियम NFSA में आने वाली परिवार शामिल है, बिल्कुल है। IPD आंतरिक रोगी विभाग, यानी कि इंटरनल पेशेंट डिपार्टमेंट, IPD। और OPD क्या होता है, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, OPD। ठीक है। मैं रोगियों की नकद रहित इलाज, बिल्कुल। अस्पतालों में निःशुल्क OPD नहीं, अस्पतालों में निःशुल्क OPD इसके अंडर में नहीं आती, इस बात को ध्यान रखना। अगला अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ईपीडीएस के संदर्भ में BPL का पूरा नाम क्या होता है। थोड़ी देर पहले बताया था BPL का फ्लो होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार आता है ना वो इसके अंदर आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन राजस्थान सरकार राजस्थान जन आधार योजना में सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पंजीयन है जिसके अंदर जन आधार का आपका यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जन आधार के अंदर तो किया जाएगा, जन्म मृत्यु पंजीयन के अंदर भी किया जाएगा, यानी कि जन्म बर्थ, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। और जब आप यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं तब भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। विवाह पंजीयन, बिल्कुल। मकान घर का पंजीयन करवाते हैं जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है जीमेल, नहीं होगा, मिंत्रा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला आपसे बोला है कि आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से आप क्या मतलब समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब प्रोफेशनल विनिर्देश, बिल्कुल। मेमोरी क्षमता, बिल्कुल। हार्ड डिस्क, बिल्कुल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला अगला क्वेश्चन आपसे पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त होने वाले प्रिंटर का टोनर खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, यानी कि कौन से प्रिंटर के अंदर हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं। जो शाई वगैरह भरते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, यानी कि प्रिंटर के अंदर, वो आपके टोनर कहलाता है। उस टोनर का इस्तेमाल कौन से प्रिंटर के अंदर किया जाता है वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है डिजिटल प्रिंटर के अंदर, उसके अंदर रखा है लाइन प्रिंटर के अंदर, उसके अंदर रखा है लेजर प्रिंटर के अंदर, उसके अंदर रखा है थर्मल प्रिंटर के अंदर। ऑप्शन जो बी है करेक्ट आंसर, लाइन प्रिंटर। अगला निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी प्रकृति की है, यानी कि कौन सी एक नॉन वोल्टाइल मेमोरी, वो आपसे पूछा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन रखा है वो आपको रखा है रैम, नहीं, रोम करेक्ट आंसर। ठीक है, रोम जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन दोस्तों आपके यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पर पूछा जाना चाहिए था आपका यहाँ पर अस्थायी प्रकृति की, कौन सी अस्थायी प्रकृति की पूछी जानी चाहिए थी। ठीक है, अस्थायी प्रकृति की जो मेमोरी होती है ना वो रैम होती है, यानी कि ऑप्शन जो पहला था वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे आपके यहाँ पर आरसेट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको बहुत कम समय के अंदर कराने का ट्राई करा है। आई होप आपको एक क्लास पसंद आई होगी। एंड दोस्तों आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। इसके बाहर आपके एक क्वेश्चन ही आएगा, इस बात की मैं गारंटी। टॉप 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आरसेट के इस बार के पेपर के अंदर आपको आज की इस क्लास से मिल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। मैं आपका आप ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। अगर आपने पहले वाली देख सकते हो अगर आप क्लास, तो उनको देख लो, आप सबके लिए यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड दोस्तों आपको यहाँ पर आरसेट की सबसे पहले आंसर की प्रोवाइड करवाई जाएगी, इस बात की मैं गारंटी है। तो दोस्तों आप जो इस वीडियो को लाइक जो करें, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होंगी तो दोस्तों मैं गारंटी है कि आपके यहाँ पर 90% वो बनेगी। ठीक है, इस बात की भी मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। तो दोस्तों आप सबके लिए यहाँ पर सभी को ऑल द बेस्ट। आपके पेपर के अंदर सभी आप आज के पेपर जो है फाड़ के आओगे, इस बात की मैं गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर बस इतना ही। आप सबको ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आप सबका पेपर अच्छा होगा, इस बात की मैं गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों मिलता है आपके आरसीटी के आंसर की वाली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।